हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एनबीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, स्लेट, जेआरएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। उक्त कथन कलाइल का है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। इस कथन के प्रतिपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक है दोस्तों सुब्बासी। निम्न में से कृति की दृष्टि से असुमिलित विकल्प है दोस्तों। भक्त नामावली ध्रुवदास, याद रखिएगा। कवि नामावली सूदन, ये भी सही है। भक्तमाल नाभादास, ये भी सही है। कवित रत्नाकर महेश दत्त, ये महेश दत्त की रचना नहीं है दोस्तों, यह सेनापति की रचना है और 1649 की रचना है। सेनापति की एकमात्र रचना कवित रत्नाकर है। इनकी बस एक ही रचना प्राप्त हुई है हमें, उसका नाम है कवित रत्नाकर। निम्न में से मोनियर विलियम की रचना है, इसका नाम है दोस्तों हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। मॉडर्न हिंदू लिटरेचर के रचनाकार है दोस्तों इंद्रनाथ मदान। गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ल लेत्योत्तर हिंदुस्तानी रचना में शामिल अंतिम कवि का नाम है हेमंत पंत। पंत यहाँ पे नहीं लिया है, हेमंत पंत नाम है। तजकिरा ई सुसुरा ई हिंदी किस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद है दोस्तों? ये इस्तवार द ला लेत्योत्तर हिंदुस्तानी का अनुवाद है। शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष 1878। याद रहे दोस्तों, 1878 में शिव सिंह की मृत्यु हो गई, शिव सिंह सेंगर की मृत्यु हो गई थी और इसी वर्ष इनका शिव सिंह सरोज जो इनका इतिहास ग्रंथ है प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा संस्करण 1883 में प्रकाशित हुआ था। निम्न में से किस पुस्तक के लिए आचार्य शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह प्रयोग शब्द का प्रयोग किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न के लिए किया है। मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1900। द्वितीय भाग पूछ रहे हैं दोस्तों। प्रथम भाग 1913 में हुआ था और द्वितीय भाग 1934 में। निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? श्याम, सुख, गणेश तीनों भाई है। सिर्फ कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक है मिश्र बंधु। समय है हिंदी नवरत्न का 1910। हिंदी कवित रत्नमाला पुस्तक के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदी प्रबंध काव्य अंग विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता इस कथन के प्रतिपादक हैं आचार्य शुक्ल। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। निम्न में से पुनर्जागरण काल है। भारतेंद्र युग को कहा गया है पुनर्जागरण काल। रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ के लेखक है दोस्तों हरदेव बाहरी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375 से 1700, याद रखिएगा दोस्तों। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर शुक्ल के अनुसार ये सब पूछे जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है 1918 से 1938। किसने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि कहा था? गणपति चंद्र गुप्त। कैसे याद किए थे दोस्तों? गणपति चंद्र गुप्त की साली भद्र है। गणपति चंद्र गुप्त की एक साली है जो भद्र है, तो हमको याद हो जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी के प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है दोस्तों सूर्यकांत शास्त्री। इसको हम कैसे याद किए थे? सूर्यकांत शास्त्री, जो शास्त्री होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कोई भी बात को आसानी से नहीं मानते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। तो जब भी विवेचनात्मक शब्द देखेंगे हम शास्त्री शब्द के साथ इसको मैच करेंगे। और हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक जो इतिहास ग्रंथ है इसके लेखक है, यह एक इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक है सूर्यकांत शास्त्री। आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है।
राहुल संकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है दोस्तों सिद्ध सामंत काल। राहुल संकृत्यायन ने नाम दिया है आदिकाल का। उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमिलित विकल्प है दोस्तों। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, सही है। औहट भोलाशंकर व्यास ने कहा, ये भी सही है। देसिल बनिया विद्यापति, ये भी सही है। इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। निम्न में से किस रचना का प्रकाशन वर्ष 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट के द्वारा कराया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका है परमार रासो, जिसके लेखक है जगनिक। परमार रासो अल्लाह खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबार में रहते थे? उनका नाम था दोस्तों परमारदी देव, याद रखिएगा। निम्न में से किस रचना के गीतों का गेय परंपरा के मुख्य केंद्र बैसवाड़ा, महोबा व बुंदेलखंड माने जाते हैं? इसका है परमार रासो। अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है दोस्तों? विसलदेव रासो में। प्राकृत पैगलम रचना के संकलन करता है लक्ष्मीधर, याद रखिएगा। प्राकृत पैगलम में निम्न में से किस कवि के पदों को शामिल किया गया है? सारंगधर का भी है, विद्याधर का भी है, बब्बर व जज्जल का भी है। तो इसका होगा दोस्तों उक्त सभी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विजयपाल रासो नलभट्ट की भाषा है राजस्थानी, याद रखिएगा। आचार भागवत चरित का संबंध किस साहित्य से है? जैन साहित्य से। निम्न में से शालिभद्र सूरी की रचना नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। तो भरतेश्वर बाहुबली रास ये भी है, पांच पांडव चरित रास ये भी है, बुद्धि रास भी शालिभद्र सूरी की है। चंदन बाला रास ये आसगु कवि की है। ये कोई भी चंदन, इसको कैसे ट्रिक से याद किए थे दोस्तों हम? चंदन की अगरबत्ती से कोई भक्त पूजा करता है और आसगु का क्या लिए थे हम? आशा से, इस आशा से पूजा करता है कि उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मुनि जिन विजय ने इस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यह है भारतेश्वर बाहुबली रास। बिहारी के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में ये भोट देश को चले गए थे। किसके लिए कहा गया है दोस्तों? सिद्ध के लिए। निम्न में से सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। नारी निंदा सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। नारी निंदा जैन संप्रदाय में है, आप इसको याद रखिएगा। तंत्र साधना पर बल ये सिद्ध साहित्य का है। ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का खंडन ये भी सिद्ध साहित्य का है। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति ये भी सिद्धों का माने जाने वाला है, जिसको भी मानते थे। किस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण एवं काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना गया है? यह है राधा वल्लभ संप्रदाय, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है? वो है मिश्र बंधु। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको लाभप्रद साबित होगी, और कोई आपको परेशानी है मेरे प्रश्न और उत्तर से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभकारी है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर ही कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।